आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मुझे प्रभु ने दिया है कि भोजन जो है वो नाश की ओर और परमेश्वर जो है वो आशीष की ओर लेकर जाता है। हमें चुनना है कि क्या हम भोजन के लिए जी रहे हैं, भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, या हम परमेश्वर की आशीष के लिए या परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके लिए दौड़ रहे हैं। यदि हमारे जीवन में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम उसके लिए चल रहे हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा। आज हम इस बारे में देखेंगे। और यदि हम भोजन के लिए दौड़ेंगे तो हम नाश हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे। हम यहाँ पे दो औरतों के बारे में देखेंगे। जो एक तो थी जो कि भोजन के पीछे भागी और उसे कुछ नहीं मिला, सब कुछ नाश हो गया। और एक औरत थी जो वो परमेश्वर के प्रति और अपने लोगों के प्रति उसने प्यार दिखाया और वो जाके बाद में कहा कि यीशु मसीह जो थे उसकी वंशावली से निकले। हालेलुया। मैं बात कर रही हूँ नाओमी और रूत की। तो मैं पढ़ूंगी रूत 1 से पढ़ूंगी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने चला गया। हालेलुया। यहाँ एक बात क्या है, अकाल पड़ा। न्यायियों के दिन की बात है। अकाल पड़ा और क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा कि यहूदा के बेतलहम का वो रहने वाला था। और क्या था कि अपने 2 पुत्र को और स्त्री को लेकर वो कहाँ चला गया, मोआब में। देखा जाए तो जो बेतलहम है उसको रोटी का घर कहा जाता है, लेकिन ये क्या था, अपने बच्चों को लेकर ये मोआब में चला गया। यहाँ पे देखते हैं ऐसा नहीं है। बेतलहम में और लोग भी रहते थे, उनके ऊपर भी अकाल पड़ा था, लेकिन शायद इसके अंदर धीरज नहीं था और इसके अंदर डर था कि कहीं हम अकाल से मर ना जाए। सॉरी। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो जब मोआब को भागता है तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। यहाँ पे 2 बार लिखा गया यहूदा के बेतलहम के, मतलब क्या है कि ये बताया जा रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। और कह रहा और नाओमी का पति अबीमेलेक मर गया। मतलब मुझे बड़ी हैरानी सी हुई कि 1 वचन से इसकी कहानी शुरू होती है और 3 वचन तक इसकी कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अकाल पड़ा, ये अपने बच्चों को लेकर मोआब में भाग गया। वहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि वहाँ पे कुछ दिन ये रहा। अब ये पता नहीं है कि ये जाते ही वहाँ पे मर गया था या कुछ दिन रहा था। इसके बारे में यहाँ पे बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन ये अपने आप को बचाना चाहता था, अपने परिवार को बचाना चाहता था, और लेकिन ये मर गया। यदि ये धीरज धरता और उस बेतलहम में रह जाता जहाँ पे परमेश्वर का घर था, जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता था, कुछ टाइम के लिए दिक्कत आई तो उसने क्या किया, उसने उस दिक्कत को नहीं झेला, लेकिन वो चला गया। यहाँ पे 4 वचन कह रहा और उन्होंने एक नाओमी और उसके 2 पुत्र रह गए। जब वो मर गया 3 वचन में तो नाओमी और उसके 2 पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। मतलब जब ये इसका पिता मरा था तब इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्या है कि वहाँ पे कह रहे कोई, मतलब पक्का नहीं है कि कोई 10 वर्ष रहे। और उन्होंने वहाँ पे मोआबिन स्त्री से शादी कर ली जिसका नाम ओरपा और रूत था। ये दोनों अन्य जाति की स्त्रियाँ थी और शादी कर ली। इसके बाद 5 वचन क्या कह रहा है
जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। इसका पति इसको लेकर गया, चलो ये साथ में गई, लेकिन इसका यदि दिमाग खुलता तो जब इसका पति मर गया था इसके बाद ही ये वापिस आ जाती, ये अपने देश में आ जाती, परमेश्वर से क्षमा मांगती और इसका सब कुछ बच जाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये फिर भी वहाँ पे टिकी रही और इसने अपने यहाँ और भी क्या कर दिया कि अपने बच्चों की शादी अन्य जाति के लोगों से कर दिया। अन्य जाति के लोगों से शादी करने के बाद इसने क्या किया, उससे भी बड़ा अपराध कर दिया परमेश्वर की नज़र में। यहाँ पे क्या है कि इसने जब गलती कर दी, इसके बाद क्या है कि उसके दोनों पुत्र भी मर गए। जब दोनों पुत्र मर गए तो अब इसका दिमाग क्या खुलता है और ये क्या कहती है, 6 वचन में कहती है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हालेलुया। मैंने पहले ही क्या बोला कि ये औरत जो है भोजन के लिए दौड़ रही है। पहले इसका पति इसके साथ था, तब उसके साथ ये भोजन के लिए वहां पर गई क्योंकि अकाल पड़ा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जब उसने सुना, 6 वचन क्या कह रहा है, जब उसने सुना कि अपनी प्रजा के लोगों की सुधि यहोवा ने ली है। कुछ टाइम तक यहोवा यदि छोड़ देता अपने लोगों को तो ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़कर चला जाता है और लोग उन्हें शैतान उन्हें नाश कर दे, नहीं, वो छोड़ता है, हमारी नज़र में लगता है, लेकिन उसका हाथ सदा हमारे ऊपर रहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो इसको जब पता लगा कि भोजन वस्तु, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्हें भोजन वस्तु दी, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। जब वो औरत फिर क्या करती है, उसे पता लगता है कि भोजन वस्तु वहाँ पे है तो वो लौट जाती है। ये काम उसने तब नहीं किया जब उसका पति मर गया था। यदि ये काम वो तब कर देती, उसका पति मर गया था, उस टाइम पे इसके बच्चे बच जाते, ये बच जाते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने वहाँ पे भी सिर्फ भोजन के लिए वो वहाँ वापस परमेश्वर के देश में जा रही है। हालेलुया। आज हमें इस वचन को सुन के जांचने की ज़रूरत है। क्या हम क्या हम नाओमी तो नहीं हैं? क्या केवल हम प्रभु के पास भोजन के लिए तो नहीं जा रहे हैं? क्या परमेश्वर से हम केवल इसलिए प्यार तो नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर हमें भोजन चाहिए, हमें हमारा कपड़ा चाहिए, हमारा मकान चाहिए, हमारा कर्ज उतर जाए। आज हमें जांचने की ज़रूरत है। क्या जब हम प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या हमारे दिमाग में क्या बात होती है? क्या हमारे दिमाग में ये बात होती है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ, या मुझे कुछ चाहिए मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ? परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करते हुए परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। और यहाँ पे एक वचन परमेश्वर ने जो बोला है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे यशायाह 30 का 2 और 3 में परमेश्वर क्या कहता है, हमें एक वो चेतावनी देता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, या जिसने अपना जीवन नहीं दिया और इस वीडियो को देख रहा है, यदि वो अपना जीवन देना चाहता है तो हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो किसी को मारता नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने इसके पति को नहीं मारा था, वो मरा तो अपनी खुद की गलती की वजह से मरा था और किसी परमेश्वर के क्रोध की वजह से नहीं मरा था। परमेश्वर हमारा कभी भी ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ, वो आज्ञा उसने पहले हमें दिया है। लिखा हुआ यशायाह 30 के 2 में, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा।
परमेश्वर ने साफ साफ वचन में बोल दिया है कि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो आपको कहीं जाना है, आपको विदेश जाना है। बहुत लोगों को ये होता है, मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाना है। तो विदेश जाना है तो क्या परमेश्वर चाहता है? आपको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, क्या मैं वहां पे जाऊं? यदि मैं वहां पे जाऊं और परमेश्वर की इच्छा होगी जाना, तो परमेश्वर क्या कहता, वहां पे फलवंत करेगा। लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो परमेश्वर वहां पे आपको शरण नहीं देगा। फिर आप अपने आप देख लेना कि आपको क्या करना है। और यदि परमेश्वर साथ में नहीं है तो कहीं शरण नहीं मिलेगी, कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, वहां पे लज्जा का कारण ही होगा। इसलिए इससे हमें एक और बात सीखने को मिलती है नाओमी से, कि हमें क्या है कि कहीं पे भी जाना है, उससे पहले हमें अपने परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, प्रभु मैं यहाँ पर जाऊँ। कोई काम करना है तो परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर क्या मैं इस काम को करूँ, क्या तू मेरे साथ है? वैसे ही जैसे मूसा पूछता था और मूसा कहता था, प्रभु यदि तू मेरे साथ नहीं है तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम क्या भोजन के लिए परमेश्वर के पास जा रहे हैं या हम परमेश्वर के पास प्रेम रखते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ दूसरी स्त्री के बारे में देखेंगे। दूसरी स्त्री जो है इसी की बहू है और जो अन्य जाति की है, और जो अन्य जाति की है, और हम देखेंगे उसके बारे में कि वो क्या उसने क्या किया। हालेलुया। तो हम यहाँ पे वचन देखेंगे, तेरह में वो कह रही है कि उसने लास्ट में 13 का क्या कह रही है, 13 मैं पूरा पढ़ूंगी। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहोगी, उनके निमित्त और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहोगी? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हालेलुया। वो ये बात यहोवा पे दोष तो लगा रही है। यहाँ पे कहानी क्या है कि जब वो जा रही थी तो उसने अपने बहुओं को बोला कि तुम लौट जाओ और तुम जाकर अपना पति कर लो और अपनी शादी कर लो दूसरी, और तुम जीवन को जियो, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ। तो इसी कहानी में उसने इसी बात करते हुए उसने ये बात बोली थी। लेकिन हम 15 से देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला। जो ओरपा थी वो तो चली गई थी। 15 वचन कह रहा, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी। ओरपा ने क्या किया था कि ओरपा ने अपनी सास की बात को माना और वो चली गई। उसने वो अपने देश में ही रह गई, वो चली गई। लेकिन रूत ने क्या कहा, 15 वचन कह रहा, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। अपने लोगों में लौट गई है और कहाँ लौट गई है? अपने देवता के पास लौट गई है। रूत बोल रही है, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा। रूत अपनी सास को बोल रही है कि तू मुझसे ये प्रार्थना या ये विनती मत कर कि सास मैं तुझे छोड़कर मैं लौट जाऊं। जो उसकी सास थी वो कह रही थी अपनी सासू माँ को कि माँ मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। क्या कह रही है? कह रही है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या दिखाता है? एक अन्य जाति की लड़की, लेकिन क्या था कि वो शायद ये लोग अपने घर में प्रार्थना करते होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ भी, शायद वो प्रार्थना करते होंगे, तभी उसके देवता का पता था कि तेरा देवता जो है ये मेरा देवता होगा, क्योंकि उसने उस देवता के प्रेम को चख लिया था, उसने उस देवता के प्रेम को समझ गई थी। इसीलिए उसने कहा कि सासू माँ मैं ना तुझे छोड़ूंगी और ना मैं तेरे देवता को छोड़ूंगी। तेरे साथ मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगी,
तेरे साथ जीना होगा, मैं जीऊँगी, लेकिन मैं तेरे साथ ही रहूँगी। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब क्या था, यहाँ पे देखा जा रहा है कि रूत जो थी वो एक प्यार करने वाली थी, एक सम्मान करने वाली थी और अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर प्रेम करने वाली थी। उसके मन के अंदर प्रेम था, उसके मन के अंदर दया थी, उसके मन के अंदर भावना थी कि ये मेरी बूढ़ी सास है और यदि इसको मैं अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ ही रहूंगी, फिर चाहे जो मर्जी परिस्थिति हो जाए। और उसने एक और बात कही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। एक अन्य जाति की लड़की है, लेकिन वो कह रही है, उसने उस प्रेम को समझ लिया है और वो कह रही है कि मैं तेरा परमेश्वर मेरा होगा और मुझे उसके साथ ही रहना है। हालेलुया। 18 वचन कह रहा है, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ और न कहा। तब उसने उससे कोई बात नहीं कही। उसने बोला कि उसने जब देख लिया कि नहीं ये तो नहीं मानेगी और ये जाएगी, तो वो गई। इसके बाद क्या है, हम बहुत यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका बोवज था, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर धीरे धीरे इसका रास्ता खोल देता है। हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि इसके बाद वो रूत जो थी बोझ के खेत में गई, उसने वहाँ अनाज बीनना शुरू किया। इसके बाद उसको पता लगा कि ये मेरा छुड़ाने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था कि यदि मान लो उस किसी का पति मर गया है तो उसके साथ वाले जो थे उसके घराने के, यदि उसमें कोई लड़का है तो उससे शादी कर सकता था, उससे उसको अपनी पत्नी करके रख सकता था, ऐसी उनकी रीति थी। तो इसलिए बोझ जो था उसका छुड़ाने वाला बना। परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। वो ये सोच के नहीं आई थी कि मेरे को पति मिलेगा और मेरा परिवार बसेगा या कुछ भी होगा, कुछ सोच कर नहीं आई थी। बस वो प्रेम करके, अपनी सास से प्रेम करके आई थी, उसकी चिंता करके आई थी और परमेश्वर के साथ रहने के लिए आई थी। और परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। वो परमेश्वर के पीछे चली थी, अपनी सास के पीछे चली थी, अपनी सास से प्रेम करते हुए चली थी और परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। यहाँ तक कि मैं अब ये रूत 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ूंगी। कह रहा, तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ हुआ और उसके पास एक बेटा उत्पन्न हुआ। और 17 वचन कह रहा, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईसे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता लगता है कि दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह आए थे और रूत जो थी वो दाऊद की दादी ठहरी थी। मतलब वो उसकी वंश से आई थी। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने एक अन्य जाति के स्त्री को इतना ऊंचा कर दिया कि उसके वंश से वो आया था। तो क्या है कि हमारा जो प्रेम है वो कैसा है प्रभु के प्रति? क्या हम अपने भोजन के लिए प्रभु को ढूंढ रहे हैं? यदि भोजन के लिए ढूंढ रहे हैं, सब कुछ नाश हो जाएगा, क्योंकि भोजन भी नाश होने वाली चीज है। हमारा ये जो शरीर है ये भी नाश हो जाएगा, लेकिन जो बचेगा तो केवल वो जो कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर के चरणों में चल रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है और जब हम उससे प्रार्थना करते वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। तो जो रूत थी वो क्या थी कि भोजन के लिए दौड़ रही थी और जो नाओमी थी वो उससे प्रेम करते हुए और परमेश्वर के लिए दौड़ रही थी। तो यहाँ पे दोनों स्त्रियों को हमने देखा और हमने आज क्या सीखा कि पहला पॉइंट जो है, थोड़ी परेशानी आने पर परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि परेशानी में प्रभु हमारे साथ ही रहता है। हालेलुया। मतलब क्या है कि यदि उसके जीवन में थोड़ी परेशानी आ भी गई तो उसको वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था,
बेतलहम का घर जो रोटी का घर कहलाता है, उस घर को उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। और यदि छोड़ भी दिया तो उसके बाद जब उसका पति मर गया उसे वापस आ जाना चाहिए था। क्या है, थोड़ी सी परेशानी के बाद यदि हमारा दिमाग खुल जाए और हम फिर से प्रभु की ओर फिरे, परमेश्वर फिर से हमें थामने के लिए खड़ा है। यदि किसी के जीवन में परेशानी आई है और वो परमेश्वर से दूर हो गया है, तो परमेश्वर कह रहा है फिर से आने की ज़रूरत है। वो फिर से पुकार रहा है और वो फिर से थाम लेगा। हालेलुया। दूसरा कि अबीमेलेक ने बेतलहम इसलिए छोड़ा कि अकाल के कारण कहीं मर न जाए, लेकिन रोटी के पीछे भागकर वह मोआब में आकर मर गया। इसलिए अभी परिस्थिति हमारे साथ क्या है, हम ये ना सोच लें कि आगे जो हमारे साथ ऐसा होगा। हमें अपने दिमाग में हमेशा अच्छा सोचना है और सोचना जब हमारे साथ परमेश्वर है तो कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और वाकई में जब हमारे साथ परमेश्वर होता है तो कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है कि बिना प्रभु से पूछे हमें कहीं भी नहीं जाना है, वरना हमें केवल लज्जा मिलेगी, हम लज्जित होंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें परमेश्वर के से पूछ कर ही कोई काम करना है। चौथा क्या है, थोड़ा दुख होने पर भी यदि आपको समझ नहीं आया या मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती है और परमेश्वर इस बात की ताड़ना दे रहा है और हमें फिरना है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और यदि परमेश्वर हमें बीच बीच में ताड़ना देता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें और हम प्रभु के पास वापस आए, और हम नहीं समझते हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। पांचवा क्या है, भोजन के पीछे ना भागे, अपनी वस्तु के लिए ही परमेश्वर भागे, अपनी वस्तु के लिए ही परमेश्वर के पास न जाएं, लेकिन प्रभु से प्रेम करते हुए उसके पीछे जाएं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसके पीछे जाना है। छठा क्या है कि जब खत्म होने पर नाओमी को समझ आया कि यहोवा, जब सब कुछ खत्म हो गया ना, तब नाओमी के समझ आया कि यहोवा मेरे विरुद्ध है। यदि पति ही मर गया था, वो तभी उसको समझ आ जाता तो वो वापस आ जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और परमेश्वर उसके विरोध में नहीं था। परमेश्वर उसके विरोध में होता तो जब वो यहाँ पे आता, बेतलहम में आती, तो उसको परमेश्वर उसकी बहू को नहीं बढ़ाते, परमेश्वर उसको दोबारा से पोता नहीं देता और वो आगे उसके वंश में नहीं जोड़ता। इसलिए हमारी समझ ऐसी होती है, हमारा परमेश्वर जो होता है सदा हमसे प्रेम करता है। इसके बाद क्या है कि रूत अपनी सास से सच्चा प्रेम करती थी और परमेश्वर से भी प्रेम करती थी। ये वो औरत है जिसने ये नहीं देखा कि ये चाहती तो वापस लौट जाती और कहती मैं एक पति कर लूँगी और आराम से रहूँगी, मैं क्यों जाऊँ इसके देश में, क्योंकि जानती भी नहीं थी उसका देश कैसा है। लेकिन वो जान चुकी थी उसका परमेश्वर कैसा है, इसलिए उसने कहा कि जो भी कुछ हो जाए मुझे तेरे परमेश्वर और तेरे साथ रहना है। तो वो आई तो उसको सब कुछ मिल गया। परमेश्वर ने रूत को सब कुछ दे दिया और रूत के वंश से यीशु मसीह आया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हम उसके चरणों में प्रार्थना करते हैं ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमारा सारा फोकस जो है हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए और हमारा जीवन का जो मूल स्रोत है वो परमेश्वर होना चाहिए। एक जगह भजन संहिता 37 में ऐसा लिखा हुआ है कि अपने सुख का मूल यहोवा को जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए हमारा सुख का मूल यदि हमारा परमेश्वर है तो हमारी सारी मनोरथ को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। यदि आप कहीं सोच रहे हैं कि हमें कहीं जाना है तो पहले बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर आपको बोलता है तो आप जरूर जाएं, यदि वो मना करता है तो आप ना जाएं। मुझे विश्वास है इस वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु आपके साथ है। हाँ, आप बहुत दिनों से जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर उसको सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप भरोसा रखें, प्रभु आपके साथ है और वो कहीं भी नहीं गया और वो सदा आपको अपने बाहों में लेकर रखेगा। उसका जो हाथ है वो सदा आपके सिर के ऊपर रहेगा, आप उसे महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।